लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। छठे चरण के लिए कल यानी 25 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले आज सुप्रीम कोर्ट में चुनावी प्रक्रिया को लेकर बेहद अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की अपील भी की है। दरअसल फॉर्म 17C के डेटा को जारी करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के अंदर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड करे। हालांकि चुनाव आयोग ने इस याचिका का विरोध किया। चुनाव आयोग ने 2019 के डेटा का भी हवाला दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई की। जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C का डेटा सार्वजनिक करने से साफ तौर पर इनकार किया है। चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और यह अर्जी खारिज की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं है। और उधर सपा नेता आजम खान एंड फैमिली के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने 14 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं पर यह फैसला आ सकता है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम के 2 फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए जाने के मामले में आजम परिवार के 3 सदस्यों को पिछले साल 18 अक्टूबर को 7 साल की सजा मिली थी। दरअसल पूरा मामला यह है कि आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 में जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो उनकी 25 साल उम्र नहीं थी। हालांकि वो रामपुर जिले के स्वार सीट से चुनाव जीत गए थे। बाद में इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई। उनके विरोधी उम्मीदवार और बीएसपी नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की उम्र को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला की उम्र विधायकी चुनाव लड़ने की नहीं है। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो शफीक अंसारी उनके प्रस्तावक थे। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है। कई शहरों का तापमान में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में पिछले 2 हफ्ते से प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। हालांकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और तेज होने की संभावना है, जिससे चक्रवात तूफान की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि यह तूफान 25 मई की शाम तक बंगाल की खाड़ी से टकराने की संभावना। रविवार को चक्रवात की वजह से 102 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। आईएमडी ने मछुआरों को 24 मई तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी में, 26 मई तक मध्य बंगाल की खाड़ी में और 24 मई तक 27 मई की सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। आईएमडी ने 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में भारी बारिश की आशंका जताई है। खबर बिहार से, जहां पर पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के महारानी कॉलोनी स्थित एक दारोगा के निर्माणाधीन मकान के छत के कमरे से उसके 16 वर्षीय पुत्र का शव बरामद होने से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। परिजनों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। घटना के बाद एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। मृतक की पहचान अररिया जिले के पलासी थाने में पदस्थापित दरोगा विजय कुमार शाही के 16 वर्षीय पुत्र अनुभव कुमार के रूप में की गई है, जो जमुई के सिमतुल्ला उच्च विद्यालय के 10वीं का छात्र था। बताया जाता है कि अनुभव बीते 1 मई को स्कूल की छुट्टी होने पर अपने घर लौटा था। बीते 20 मई को कोचिंग जाने की बात कहकर अनुभव अपने घर से निकला और उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया और पता न चलने पर हार थक कर परिजनों ने इस संबंध में स्थानीय बाईपास थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आज सुबह मोहल्ले में दुर्गंध फैलने पर जब अनुभव का बड़ा भाई अपने निर्माणाधीन मकान की छत के कमरे में गया तो अपने छोटे भाई का शव फर्श पर पड़ा पाया। अनुभव ने खुदकुशी कर ली या फिर अज्ञात अपराधियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच अनुसंधान चल रहा था। इसी बीच आज दिनांक 24/5/24 को घर वालों द्वारा सूचना दी गई कि इनके घर के बगल में इन्हीं के अर्धनिर्मित मकान के प्रथम तल्ला पर गुम हुए बच्चे, जिसका उम्र 17 वर्ष है, नाम अभिनव कुमार है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इस संबंध में पुलिस और हम लोग द्वारा वहाँ पहुँच कर जाँच किया गया। एफएसएल टीम को बुलाई गई, जाँच कराया गया तो उसके पॉकेट से सल्फात का डब्बा प्राप्त हुआ है, जिसे जब्त किया गया। आगे काम गुजरात के अमरेली में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अमरेली के दामनगर नगर पालिका के 2 पार्षदों को पद से हटा दिया गया है और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दोनों पार्षद बीजेपी के सदस्य हैं, जिन्हें गुजरात नगर पालिका एक्ट 1963 का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
अमरेली जिला कलेक्टर अजय दहिया ने 20 मई को खीमा भाई दाना भाई कसोटिया और मेघनाबेन अरविंद भाई भोखा को शहरी स्थानीय निकाय के पार्षद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। खीमा भाई दाना भाई कसोटिया और मेघनाबेन अरविंद भाई भोखा दामनगर नगर पालिका वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के सदस्य हैं। दोनों ने साल 2021 में दामनगर नगर निकाय चुनाव लड़ा था। दोनों ही पार्षदों के खिलाफ उनके तीसरे बच्चे के जन्म को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि साल 2021 के चुनाव के समय दोनों ही सदस्यों के 2 बच्चे थे, जिसके बाद दोनों पार्षदों में से एक का तीसरा बच्चा 10 मई 2023 और दूसरे पार्षद को 14 मार्च 2023 को हुआ। इस शिकायत की जानकारी के बाद कलेक्टर ने अपना आदेश जारी कर दिया।